कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सफला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इस साल की आखिरी एकादशी सफला एकादशी होगी। यह पौष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि के दिन मनाई जाएगी। मान्यता है कि सफला एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने वाले साधक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और कार्य में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही पाप कर्मों का नाश होता है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्रिय होती है। सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सफला एकादशी पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 दिसंबर 2024 को प्रातः 12:43 पर समाप्त होगी। विष्णु पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 7:10 से सुबह 8:30 बजे तक रहेगा। आप 8:30 बजे तक विष्णु जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सफला एकादशी का व्रत का पारणा का समय जो रहेगा वह 27 दिसंबर 2024 को सुबह 7:10 से सुबह 9:16 तक आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी व्रत खोल सकते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार सफलता मिलती है। इस दिन व्रत रखने से और व्रत को करने से आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। लंबे समय से कोई कार्य अधूरा रह गया हो, अर्चने खत्म होने का नाम नहीं ले रही हो, तो वह लोगों को सफला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसके प्रताप से जीवन में परेशानियों का अंत होता है। सफला एकादशी हर सफलता को प्राप्त कराने वाली एकादशी है। स्नान आदि नित्य कर्म, मंदिर की साफ सफाई अवश्य करें, भगवान श्री विष्णु जी का जल अभिषेक करें और प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें और मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। मान्यता है कि संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प धारण करें। सफला एकादशी का व्रत कथा का पाठ अवश्य करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अत्यधिक मंत्र का जाप करें। इस दिन आप पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा अवश्य करें और चाहे तो आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग अवश्य लगाएं। तुलसी का पत्ता होना ही चाहिए, तभी भगवान विष्णु भोग स्वीकार करते हैं। अंत में क्षमा याचना करें और पूजा का संकल्प धारण करें और व्रत का संकल्प धारण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे कमल नयन, भगवान अच्युत, मैं पूरे विधि विधान के साथ में निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस तरह भगवान से प्रार्थना करते हुए इस व्रत का संकल्प धारण करें। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या विधि है? क्या मुझे आप बता सकते हैं? भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त में अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा भाव से होकर करे। हे राजन, द्वादशी पौष कृष्ण एकादशी का महत्व तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण विष्णु जी है। विधि विधान पूर्वक इस व्रत का करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इसकी विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तु का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा अर्चना करने से के बाद रात्रि जागरण अवश्य करें।
इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महेशमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सबके लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यगामी तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने आप को लिप्त पाता था, यानी वह बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे, यानी वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। यहाँ पर देवताएं रमण करते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता हुआ भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके अर्पण है ये फल, अब आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तु से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया, यानी कि उसके पिता फिर वन के रास्ते चल पड़े। अब लुम्बक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।